हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका एसएससी जीडी का 11 जनवरी 2023 का ऑल शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। तो 11 जनवरी ऑल शिफ्ट में पूछे गए एसएससी जीडी के सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों का एग्ज़ाम 12 और 13 जनवरी को है तो वो सभी बच्चे इस वीडियो को देखकर जरूर जाएं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जिन बच्चों का एग्ज़ाम 12 और 13 जनवरी को है तो वो सभी बच्चे ये वीडियो देखकर जरूर जाएं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन ये कहाँ पर हुआ था। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन जो है ये कतर में हुआ था। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक कतर में हुआ। यह अरब दुनिया और मुस्लिम दुनिया में आयोजित पहला विश्व कप बना और दूसरा दक्षिण कोरिया और जापान में 2022 के टूर्नामेंट के बाद पूरी तरह से एशिया में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से केंद्र शासित प्रदेश का है। सर्वाधिक लिंगानुपात पांडुचेरी का, ये आपको ध्यान में रखना है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात 1084, जबकि दमन और दीव में सबसे कम लिंगानुपात 618। पांडुचेरी का माहमी जिला भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात 11,076 वाला जिला है, जबकि दमन और दीव में दमन जिले का लिंगानुपात सबसे कम 533 है। सबसे कम की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो है दमन और दीव, 533। अगला क्वेश्चन देखेगा, संविधान का आखिरी अनुच्छेद कौन सा है। तो देखिए 395, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का निरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में मेगस्थनीज निम्नलिखित में से किसके राजदूत थे। चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में मेगस्थनीज जो है सेलुकस प्रथम निकेटर ये राजदूत थे। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, मेगस्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत था, उसे यूनानी राजा सेलुकस निकेटर ने भेजा था। मेगास्थनीज वर्ण चंद्रगुप्त मौर्य के शासन को समझने में हमारी मदद करते हैं। अशोक बिंदुसार का पुत्र था, उन्होंने 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। समुद्रगुप्त वंश का था, उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता। अगर बात करें भारत के नेपोलियन की, तो अगर पूछा जाए पेपर में कि भारत का नेपोलियन किन्हें कहा जाता है तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र पूछा गया था, तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। कुछ क्वेश्चन अगर रिपीट हो जाए तो टेंशन मत लीजिएगा। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत वर्ष 1951 में हुई थी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी प्रभाव के तहत स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1951 में अपनी पंचवर्षीय योजना शुरू की। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, 5 मार्च सन 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं, इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, संत श्रीमंत शंकरदेव किस शास्त्रीय नृत्य शैली के जनक हैं। तो संत श्रीमंत शंकरदेव जो हैं ये सत्रिय नृत्य शैली के जनक हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, सत्रिय नृत्य शैली को श्रीमंत शंकर देव द्वारा 15वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में पेश किया गया। सत्रिय नृत्य भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। इसे 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी। चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल किससे मिलता है। तो चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल जो है गन्ने से मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया। अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार जो है BD मिश्रा ने ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय योजना कौन सी है। तो मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय योजना जो है वो है स्वीट रिवॉल्यूशन, ये आपको ध्यान में रखना है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए,
केंद्र सरकार ने इस व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर मिशन योजना शुरू की थी। सरकार ने इस योजना के तहत मधुमक्खी पालन करने वाले किसानों को वित्तीय सहायता के साथ साथ मधुमक्खी पालन विषय में प्रशिक्षण देने का प्रावधान भी किया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी का कि टका साथ जवाब देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो टका साथ जवाब देना मुहावरे का अर्थ होता है यानी कि साफ इनकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है। 2011 जनगणना के अनुसार जो है केरल प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था स्वतंत्रता के पश्चात किस वर्ष में भारत में प्रथम बार जनगणना की गई थी। स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1951 में प्रथम बार जनगणना की गई थी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, प्रथम समकालीन जनगणना की शुरुआत 1881 में मानी गई। वही स्वतंत्र भारत में वर्ष 1951 में पहली जनगणना हुई थी। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। तो वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, मौजूदा समय में भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। 7 जुलाई 2021 को धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा शिक्षा मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की गई थी। विटामिन B2 का रासायनिक नाम पूछा गया था। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गाइस कि क्षत्रिय नृत्य के संस्थापक कौन थे। तो क्षत्रिय नृत्य के संस्थापक श्री मनता शंकरदेव थे। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, इस नृत्य के संस्थापक महान संत श्री मनता शंकरदेव हैं। शंकरदेव ने क्षत्रिय नृत्य को अंकिया नाट्य शंकरदेव द्वारा तैयार किया गया एक असमिया अधिनियम नाटकों का एक रूप के लिए एक संगत के रूप में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यह क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं कि कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। देखिएगा ध्यानपूर्वक, भारतीय संविधान में वर्तमान समय में केवल 395 अनुच्छेद, 72 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित हैं। परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित किया गया, इसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं। अगला क्वेश्चन पूछा गया गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। देखिए गंगा का पर्यायवाची शब्द होते हैं देवनदी, मंदाकिनी, भागीरथी, विष्णुपंगा, देवपंगा, ध्रुवनंदा, शूरसरिता, देवनदी, जाह्नवी, सुरसुरी, अमरतरंगी, विष्णुपदी, नदेश्वरी, त्रिपथगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में कौन आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर नामक पश्चिम एशिया यूनानी शासक राजदूत था। नदी का पर्यायवाची पूछा गया कि नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। देखिए नदी का पर्यायवाची शब्द होता है नद, नदियां, तटिनी, तटी, तरंगड़ी, कलोलिनी, खगोलिनी, दरिया, दुकुलिनी, दुकुलवती, धारावती, निम्गा, निर्झरी, निर्झरी, शैवालिनी, शैलजा, स्त्रोतवेनी, वाहिनी, जलमाला और कुलंगशा, तरंगवती, अपंगा और कल नादिनी, परश्वनी, प्रवाहिणी, समृतगा और स्वत्वंती, सरित, सलीला आदि होता है। अधिक बोलने वाला इसको क्या बोलेंगे। तो अधिक बोलने वाला इसको बोलेंगे वाचाल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था किस नृत्यांगना को वर्ष 2003 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण मिला। सबसे कम उम्र में 2003 में सोनल मानसिंह को पद्म भूषण मिला था। भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह भरतनाट्यम ओडिसी नृत्य शैली की गुरु हैं। ये फैक्ट आपको याद रखना है। दूसरा फैक्ट यह है कि 1962 में मुंबई में अपनी रंगभूमि के बाद सोनल मानसिंह ने अपने नृत्य करियर की शुरुआत की। 1977 में उन्होंने नई दिल्ली में भारतीय शास्त्रीय नृत्य केंद्र CICD का शुभारंभ किया। उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में सेवा करने के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का नामांकन भी मिला है। उन्हें पद्म भूषण 1992, 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2003 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण सहित कई अन्य पुरस्कार मिले, जिसमें वह बाला सरस्वती के बाद ऐसा सम्मान पाने वाली भारत की दूसरी महिला नर्तकी बन गई हैं। अगला क्वेश्चन था कि मोहन बागान किस खेल की टीम है। तो मोहन बागान जो है ये फुटबॉल की टीम है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए,
मोहन बागान एथलीट क्लब कोलकाता में स्थित एक भारतीय फुटबॉल क्लब है। यह क्लब 15 अगस्त 1989 को स्थापित किया गया था। इसे भारत का राष्ट्रीय क्लब कहा जाता है और इसे एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल क्लब होने का गौरव भी प्राप्त है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निरीक्षर का विलोम शब्द क्या होगा, तो निरीक्षर का विलोम शब्द होता है साक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन था त्रिशंकु होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ होता है अंधर में लटकना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि क्षोभ मंडल की हवा 20 के टू 50 की ऊंचाई पर जो गर्मियों में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दियों में 180 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती है, इन्हें बोलते हैं जेट स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मधुमक्खी पालन के विकास के लिए केंद्रीय योजना का क्या नाम है, तो मधुमक्खी पालन के लिए विकास के लिए केंद्रीय योजना का नाम है राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन। काजीरंगा नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम में है, ये आपको ध्यान में रखना है। एपी कल्चर किससे संबंधित है, तो एपी कल्चर ये मछली पालन से संबंधित है। रेशम की खोज कहाँ पर हुई थी, तो रेशम की खोज चीन में हुई थी। अगला क्वेश्चन चमकीले ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है, तो चमकीले ग्रह के नाम से शुक्र ग्रह जाना जाता है। आर्टिकल 14 जो है किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 14 जो है समता व समानता से संबंधित है। योजना आयोग की स्थापना जो है ये कब हुई, तो योजना आयोग की स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी। अगला क्वेश्चन भारत की सबसे छोटी सीमा कौन से देश से लगती है, तो भारत की सबसे छोटी सीमा जो है अफगानिस्तान से लगती है। पंचवर्षीय योजना जो कब शुरू हुई थी, तो 1951 में शुरू हुई थी पंचवर्षीय योजना। पानीपत का एक युद्ध पूछा गया था, कौन सा युद्ध पूछा गया था, इसके बारे में जानकारी खैर नहीं है। तो पानीपत के तीनों जो युद्ध हैं इन्हें जान लीजिए कब हुआ था और किनके बीच में लड़ा गया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध की अगर हम बात करें तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। किसके मध्य हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है ये 5 नवंबर 1556 को हुआ था। किनके बीच, बैरम खां अकबर का सेनापति एवं हेमू शेरशाह सूरी का सेनापति। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो ये सारे फैक्ट आपको याद करने हैं। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिए गए, ये आपको ध्यान में रखना है। वर्षा किस यंत्र से मापते, तो वर्षा जो है हेक्टामीटर से मापते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। सिंह का पर्यायवाची पूछा गया था कि सिंह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो सिंह का पर्यायवाची शब्द होता है शेर। आपके कल जो आपका एग्जाम होता है एसएससी जीडी का, और देखिए इसमें ऑल शिफ्ट के सभी क्वेश्चन लिए गए हैं। अगर आप लोग इसकी जो पीडीएफ है पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, ठीक है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। तो आप लोग इस पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जो एग्ज़ाम है एसएससी जीडी के लगे हुए हैं आगे भी, तो ये पीडीएफ जो है बहुत काम की पीडीएफ है। यानी कहने का मतलब कल एग्ज़ाम हुआ है और आगे आज एग्ज़ाम हुआ है, तो यानी कि कल और आज की अगर पीडीएफ आप पाना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क में मिल जाएगी, आपको एक भी पैसा नहीं देना है, एक भी, ठीक है। तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।